हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर गुलाइशा भट्टी। आज हम बात करेंगे फेमस फ्रेंच न्यूज़पेपर ला मोंड पे। उसकी एक रिपोर्ट आई है इन द लास्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, और उसमें उन्होंने बात की है कि ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का इशू है, ये सिर्फ बॉर्डर का इशू नहीं है, बल्कि इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल की वो बात कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। तो वो कहते हैं ये जो तीनों ट्रायंगल है ना, बेसिकली ये इनका जो क्लैश है वो इस रीजन में नए कॉन्टेस्ट की वजह बन रहा है। सो इस लमॉन्ट की इस रिपोर्ट के बाद सवाल ये आता है कि जो बॉर्डर क्लैशेस हम देखते हैं, पाकिस्तान ने पहले मई में फेस किया विद इंडिया, देन लेटर इन अफगानिस्तान इन अक्टूबर, तो ये क्या सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं? क्या ये कोई रीजनल रीअलाइनमेंट भी हो रही है? क्योंकि हम ये तो देखते रहते हैं कि देखिए ड्यूरिंग लाइन जो है, इट्स नॉट अबाउट फेंसिंग या टेरिटरी, इट्स अबाउट इन्फ्लुएंस, एक्सेस और स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल की बात ये करता है। अब इंडिया को हम देखते हैं कि क्वाइटली वो अपने आप को ना वेस्टवर्ड भी एक्सपैंड कर रहा है, और पाकिस्तान भी रीवैल्यूएट कर रहा है अपने अलायंसेस को और अफगानिस्तान की जहाँ बात आती है तो अफगानिस्तान जो है वो फिर से एक पिवट ऑफ रीजनल पावर बन चुका है। अब जहाँ तक हम इस के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि वो बॉर्डर क्लैश से रीजनल प्लेयर्स होने तक, तो अक्टूबर 2025 में जो क्लैश हुआ अलॉन्ग विद टोरखामन एंड देन चमन, that was among the most violent since 2025. अब अफगानिस्तान के ऑफिशियल कहते हैं कि 58 को पाकिस्तानी सोल्जर्स को वो उन्होंने वो दे हैव बीन किल्ड। पाकिस्तानी कहते हैं कि 200 मिलिटेंट न्यूट्रलाइज्ड। लमॉन्ट कहता है कि देखें ये रियल स्टोरी जो है ना वो सामने नहीं आई। बेसिकली ये 3-वे गेम ऑफ पोजीशनिंग है, जिसमें इंडिया जो है वो रीओपन कर रहा है बहुत सारे चैनल काबुल के अंदर, पाकिस्तान जो है वो रिकैलिब्रेट कर रहा है बीजिंग, गल्फ एंड सेंट्रल एशिया के साथ, और अफगानिस्तान जो है वो बेसिकली उसके ऊपर इंटरनल स्ट्रेन भी है और एक्सटर्नल प्रेशर भी है। तो उसमें वो जो है ना, इट्स अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द इन्फ्लुएंस। अब अगर आपने इस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट लुक बियॉन्ड द गन फायर टू द ट्रेड रूट्स और इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स एंड आइडियोलॉजिकल रीअलाइनमेंट जो कि इस रीजन को शेप कर रही हैं। अगर हम इसको ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी वेस्टर्न लाइफलाइन जो है ना, इट्स अंडर स्ट्रेन। देखें फॉर डेकेड जो पाकिस्तान है उसने अफगानिस्तान को अपने वेस्टर्न डेप्थ कहा है, ट्रेड में ट्रांजिट, स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग रूम कहा है। लेकिन फिजिकल रिपोर्ट 2023-4 की ये कहती है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी अफगानिस्तान की तरफ वो 31% थी, जो कि अराउंड 1.39 बिलियन रुपीस तक बढ़ी। और फिर उसके बाद 25 में हमने देखा कि ये गिर कर $989 मिलियन तक बन गई। यानी पाकिस्तान जो है वो उसकी ट्रेड एवरी ईयर कम हो रही है। यानी अफगान की जो ट्रांजिट ट्रेड है वो नंबर्स बड़े परेशान कुन है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है बेसिकली 66% इस साल उनकी फॉल की है, फ्रॉम 2.25 बिलियन US डॉलर से $754 मिलियन जस्ट इतनी सी हुई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है ऑल्दो कि अफगानिस्तान को चीज़ें बेच रहा है, सेलिंग है, बट अफगानिस्तान जो है वो दूसरे कॉरिडोर जैसे ईरान और सेंट्रल एशिया और इंडिया थ्रू चाबहार वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है। अब इंडिया की उसके साथ ही जो वेस्टवर्ड शिफ्ट है, तो वो नया जो रूट है उसको एक्सेस करने के लिए इंडिया की जो एंगेजमेंट है काबुल के साथ, इट हैज़ बीन क्वाइट एक्सेलरेटेड। और वो रीओपनिंग ऑफ द एम्बेसी या दूसरे रिज्यूम करना ट्रेड एंड ट्रांजिट, उस ट्रेड एंड दैट रेगुलर बिजनेस डेवलपमेंट, उसमें कोई आप देखें कि काबुल जो है उसका एक्सपोर्ट इंडिया के साथ $625 मिलियन तक ऊपर गया है। लेकिन कैसे? अब ईरान का चाबहार पोर्ट इसमें शामिल है। अब इंडिया जो जितनी भी डेवलपमेंट कर रहा है पाकिस्तान माइनस पाकिस्तान करके, वो चाबहार पोर्ट से कर रहा है। ये चाबहार पोर्ट ऑपरेशनल है, वो शिपमेंट्स आती हैं, फूड, मेडिकल सप्लीमेंट, फूड एड, माइनिंग इक्विपमेंट, वो सब कुछ अफगानिस्तान तक पहुंचता है फ्रॉम इंडिया। अब इन शॉर्ट पाकिस्तान की जो मोनोपोली थी अफगान के एक्सेस में, दैट हैज गॉन। इंडिया जो है वो कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान के साथ विदाउट क्रॉसिंग पाकिस्तानी सॉइल। ये एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है साउथ एशिया के लॉजिस्टिक्स एंड पावर पॉलिटिक्स के अंदर। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक चॉइसेस इसमें क्या है? देखिए पाकिस्तान जो है वो 3 ओवरलैपिंग चैलेंजेस फेस कर रहा है। वन ऑफ देम इज सिक्योरिटी, कंसिस्टेंट जो मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन है फ्रॉम द बॉर्डर वो मौजूद है। देन ट्रेड एरोजन, दैट आप देखें कि वो कितनी तेजी से जो है म्यूचुअल ट्रेड गिरी है, जो ट्रांजिट रेवेन्यू जो है वो कितना ज्यादा श्रिंक हुआ है। फिर रीजनल डिस्प्लेसमेंट, कि इंडिया ने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपने फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए हैं, स्पेशली तालिबान गवर्नमेंट के साथ। अब ये जो ट्रायंगल टाइटन होता है इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, इसका मतलब ये है कि ये 3 प्लेयर जो है ना अब ओवरलैप कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। इंडिया क्या चाहता है? वो एक सिक्योर अफगानिस्तान चाहता है जो कि वीक करे पाकिस्तान की लेवरेज को,
और पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है एक स्टेबल बॉर्डर विदाउट इंडियन इंक्रोचमेंट, यानी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर में इंडियन की प्रेजेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना हो। अफगान तालिबान क्या चाहते हैं? वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ एक्सटर्नल रूट्स और रिकग्निशन, एक्सटर्नल जो बिजनेस एंड उसके ऊपर भी जाते हैं और रिकग्निशन पे भी जाते हैं। तो ये ड्यूरल लाइन फिजिकल नहीं है, ये सिंबॉलिक फ्रंट लाइन है ऑफ साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। अब ईच कॉन्वे जो हॉल्ट होता है तुर्खम के ऊपर, वो ईच ड्रोन जो स्ट्राइक होता है कुर्रम में, बेसिकली वो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब अगर आप बॉर्डर्स से इसको ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो आप देखें कि नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि साउथ एशिया का मैप जो है वो कोऑपरेटिव है, ये कन्फ्रंटेशनल है। अगर पाकिस्तान के आफ्टर दिस सीज फायर अफगानिस्तान के साथ जो हुआ है वो रीओपन होता है, ट्रेड के रूट्स ओपन होते हैं, सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाती हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, बट स्टिल तो जियो पोलिटिकली जो है वो कोलैबोरेशन चलेगी। लेकिन इफ नॉट, तो ईरान और चाबहार पोर्ट के थ्रू अल्टरनेटिव वेज मौजूद हैं अफगानिस्तान के। तो पाकिस्तान क्या करेगा? ना सिर्फ वो रेवेन्यू को लूज कर जाएगा, बल्कि रेलेवेंस को भी कर देगा। तो इस्लामाबाद की चॉइस जो है ना वो बिटवीन कन्फ्रंटेशन और रिट्रीट है। सो इट्स बिटवीन एक्टिव पॉलिसी हो या स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन, उसको इसके ऊपर बहुत सोच समझ के इस पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर हम ये देखते हैं कि जो बॉर्डर के जो क्लैश है, इट वाज नेवर जस्ट अबाउट द बॉर्डर्स, इट वाज ऑलवेज अबाउट सिग्नलिंग कि साउथ एशिया जो है वो ओल्ड अलाइनमेंट जो है उससे निकलकर अब वो तेजी से फास्ट रीअलाइनमेंट की तरफ जा रहा है। एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया की जो ये बॉर्डर टेंशन है आपस के साथ, आपस में, ये सिर्फ बॉर्डर टेंशन नहीं है, बल्कि ये देयर इज अ हिडन strategic and political or that complex coordination and cooperation is there between all of three states, and this is really really important कि ये तीनों states के जो ये triangle complex सा बन गया है, उसमें पाकिस्तान को अपनी पोजीशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अगर वो देखता है अफगानिस्तान के साथ तब भी, और अगर वो इंडिया के साथ भी, जो उसका स्टैंड ऑफ के बाद जो भी टेंशन अभी भी बॉर्डर पे चल रही है, ऑल्दो इट्स साइलेंट बट स्टिल, जब वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो इंडिया ने शायद अपने बॉर्डर के बजाय अफगानिस्तान के बॉर्डर से स्टार्ट करने की कोशिश की। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको बहुत पाकिस्तान को बहुत सेंसिटिव, इस इशू को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है और इसमें कम अप विद अ बेटर पॉलिसी। एंड अलॉन्ग साइड, जब तक अफगानिस्तान की बात आती है, तो Afghanistan should not allow any external state like India to play on their ground field, because eventually China is not going to happy with that, Russia is not going to happy with that, and Pakistan is obviously going to is not going to tolerate. I would really like to know your opinion about it. आप इसके बारे में क्या कहते हैं? Please comment section में comment ज़रूर करें. Like this video, subscribe the channel, and in the next video we are going to discuss another international affair. Thank you.